गेंडा का तो ये है कि जब पांडु राजा की मृत्यु हो जाती है, समय से पूर्व होती है, और उस समय जो ये पांडव लोग रहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर इत्यादि, ये छोटे रहते हैं, बच्चे थे। और उस समय पांडु राजा का कोई मरने के बाद की जो क्रियाएं होती है, पिंडदान, तर्पण इत्यादि होती है, तो पांडवों के द्वारा कुछ नहीं किया गया है, क्योंकि जो पिताजी थे उनकी मृत्यु हो गई, बच्चे छोटे छोटे थे। और उसके उपरांत जब महाभारत का युद्ध समापन हो जाता है, जब वो अपने राजपाट चलाने लग जाते हैं, उन पर पितृदोष होता है। और पितृदोष होता है तो पितृदोष के लिए तर्पण के लिए खंग पात्र होता है, और वो खंग पात्र जो है गैंडे के सिंग से बनता है। गैंडे से कोई दुश्मनी नहीं थी पांडवों की, पांडवों को गैंडे का सिंग चाहिए था तर्पण देने के लिए, अपने पिताजी के उद्धार के लिए। इसलिए जो है वो नागलोक से लेके आए और उसी हाथी पर बैठ के पूरी पृथ्वी भी घूमे, फिर नागलोक गए, नागलोक से जो है उस गैंडे को भगा के लाए, और फिर उसको उसका मरण किया है, उसका अंत किया है। और उस गैंडे से जो है अपने पितरों के, पूर्वजों के, और जो महाभारत में मर गए थे, चाहे वो कौरव हो चाहे पांडव हो, जितने भी मरे हैं, उन सब के लिए मुक्ति के लिए, कि इनको इनकी अधोगति ना हो, उस मुक्ति के लिए जो है इन्होंने उस सिंह से तर्पण दिए अपने पितरों की। ये गैंडा का है।